ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। बड़ा ही महत्वपूर्ण यहाँ पर जो वर्णन है, हम सब भक्तों के लिए जो कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है इसको समझना। तो यहाँ पर कहा है, अन्ये पुनर्भगवतो भ्रुवा उद्विजृंभा विभ्रंशिता अर्थरचना किम उरुक्रमस्य सिद्धासी भुंक्ष्वा विभवान निज धर्म दोहान दिव्यान नरेर दुर्दिघान नृप विक्रियाभिः। दो प्रकार के यहाँ पर आशीर्वाद बताए गए हैं। हम सब मंदिरों में जाते हैं, धार्मिक कुछ अनुष्ठान करते हैं, घर में पूजा करवाते हैं, यज्ञ वगैरह भी करवाते हैं। तो जनरली आमतौर पर हम भगवान से कुछ भौतिक आशीर्वाद चाहते हैं। आप जरा सोच करके देखो, हम क्या चाहते हैं। हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, हम प्रार्थना करते हैं, मंदिरों में जाकर के पूजा करवाते हैं। आपके बेटे को काफ़ी समय से जॉब नहीं मिल रहा है, तो हम कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं कि ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, है ना। घर में कुछ दुख चल रहा है, कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उसको हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं, उसका हल चाहते हैं। इसे कहते हैं अर्थरचना। प्रभुपाद यहाँ पर ट्रांसलेट करते हैं मटेरियल अचीवमेंट्स। भगवान से कुछ मटेरियल अचीवमेंट्स चाहते हैं, भौतिक अर्थ चाहते हैं। दूसरा यहाँ पे कहा है दिव्यान। जो दूसरा आशीर्वाद है वो भौतिक नहीं है, वो दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल, आध्यात्मिक आशीर्वाद है। तब मन में आएगा कि नहीं भाई, दिव्य आशीर्वाद का क्या करेंगे, दिव्य आशीर्वाद लेकर के क्या करेंगे। संसार में अगर हमें मौज करनी है, खुश रहना है, मज़े करने हैं, भौतिक आशीर्वाद अच्छा है। मटेरियल अचीवमेंट कुछ मिल गई तो बहुत बढ़िया बात है, सभी लोग इसीलिए प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर कर्दम मुनि देवहूति को यही समझा रहे हैं
भौतिक आशीर्वाद में कुछ नहीं रखा है, नथिंग। कोई वैल्यू नहीं है, नो वैल्यू, उसका कोई मूल्य नहीं है। तो पूछेंगे क्यों मूल्य नहीं है? धन दौलत, पैसा, बैंक में बैलेंस बढ़ गया, करोड़ों रुपए अगर मेरे हाथ में आ गए, आप कहते कोई मूल्य नहीं, कोई वैल्यू नहीं। कर्दम मुनि कह रहे नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। क्यों वैल्यू नहीं है ये यहां पर बता रहे हैं। अन्य, ये जो अन्य आशीर्वाद है, अर्थ रचना, जो भौतिक आशीर्वाद है, भगवतो भ्रुवा, भगवान, भ्रुवा का मतलब होता है ये जो हमारी आंखों के ऊपर बोहें होती है, इसको भ्रुवा कहते हैं। उद्विजरंभा, उद्विजरंभा का मतलब होता है मूवमेंट, हिलाना। देखिए शशिधर पाटिल प्रभु जी हिला रहे हैं ऑलरेडी आंखों को, लेकिन कुछ विनाश नहीं होगा। लेकिन अगर भगवान अपनी बाहों को भी हिलाते हैं, विभ्रंशिता अर्थ रचना, बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े, चाहे वो शासन हो, बड़े बड़े साम्राज्य, ग्रेट किंगडम, जैसे उदाहरण के तौर पर ब्रिटेन के साम्राज्य को, अंग्रेजों के साम्राज्य को कहा जाता था ब्रिटिश सन नेवर सेट्स। उनके साम्राज्य का अस्त कभी नहीं होता है। कहाँ है वो ब्रिटिश साम्राज्य आज? प्रैक्टिकली सारे देशों के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया था। कहीं पर भी जाओ आप, फ्रांस से लेकर के, अमेरिका से लेकर के, अफ्रीका से लेकर के, कहाँ पर नहीं था उनका साम्राज्य, भारत के ऊपर भी। लेकिन आज वो कहाँ है साम्राज्य? इसी प्रकार से हम देखते हैं नेपोलियन, प्रभुपाद कहते हैं तुम्हारा फ्रांस तो आज भी है, लेकिन नेपोलियन कहाँ है? वहाँ पे कहावत होती थी, फ्रांस इज नेपोलियन, नेपोलियन इज फ्रांस। तो प्रभुपाद कहते हैं फ्रांस तो आज भी है, लेकिन नेपोलियन कहाँ है ना? तो उसका साम्राज्य कहाँ गया? तो यही कर्दम मुनि जी कह रहे हैं कि भगवान ने अगर अपनी बोहें मात्र हिलाई, तो ये जो बड़े बड़े भौतिक जो अचीवमेंट्स हैं, भौतिक प्रॉस्पेरिटी है, सब नाश हो जाती है। अब आप देखिए रावण ने कितनी मेहनत करके सोने की लंका बनाई थी। एवरीथिंग वॉज बर्न टू ऐश। हिरण्यकशिपु ने कितनी तपस्या करके अपने साम्राज्य बनाए थे, भगवान ने क्षण भर में उसका विनाश कर दिया। ये भौतिक अचीवमेंट्स हैं। तो हमें ये सिखा रहे हैं भगवान, कर्दम मुनि जी हमें यहाँ पर ये सिखा रहे हैं, इन भौतिक आशीर्वादों के पीछे मत जाओ। बड़े बड़े भौतिक आशीर्वाद भी क्षणों के अंदर में नष्ट हो जाते हैं, जस्ट कुछ मोमेंट के अंदर में नष्ट हो जाते हैं, है कि नहीं? और दूसरा, ये जो दिव्य आशीर्वाद है, इसके बारे में देखिए क्या बताया था, पिछले श्लोक में ही बताया था। इसके लक्षण अलग हैं। किसको याद है? 2 लक्षण, बड़े महत्वपूर्ण लक्षण बताए थे दिव्य आशीर्वाद के। भौतिक आशीर्वाद नष्ट हो जाएगा, भगवान ने पलक झपकी, फिनिश्ड। दिव्य आशीर्वाद
अच्छी बात है, प्रेम पुमार तो महान, वेरी गुड, लेकिन उसके लक्षण क्या है? पिछले ही क्लास में श्लोक में कर्दम मुनि जी ने बताया था, 2 लक्षण है, देखिए। उन्होंने कहा था अभयान अशोकान, अभयान अशोकान, 2 चीजें। भय का मतलब होता है इस भौतिक संसार में फियर का प्रिंसिपल, भय जो है हर एक जीव के अंदर में भय है, हर एक जीव के अंदर में भय है। आपके पास बहुत सारी संपत्ति क्यों ना हो, उतना ज्यादा भय हमारे जीवन में रहेगा। आपके बैंक के अंदर में करोड़ों रुपये हैं, लेकिन फिर भी टेंशन आपके मन से नहीं जाता है, और ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ जाती है। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत चल रहे हैं, आपने देखे होंगे। कब कोई आपके बैंक से पैसे निकाल ले OTP मंगा करके, कुछ पता नहीं है ना। अनेकों प्रकार के नए नए तरीके जो है लोग ढूंढ रहे हैं कैसे बैंक से पैसे निकाले जाएं। तो हमारी एंग्जाइटी, हमारी टेंशन तो हमेशा बनी रहती है ना। तो भौतिक संसार में हमारे पास कितने भी ये भौतिक ऐश्वर्य क्यों ना हो, लेकिन हमेशा भय बना रहता है। लेकिन अगर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, दिव्य संपत्ति अगर हमें प्राप्त हो गई, भौतिक संपत्ति नहीं, ट्रांसेंडेंटल गिफ्ट अगर हमको मिल गई, जैसे भगवत प्रेम की प्राप्ति हो गई, सबसे पहला लक्षण है निर्भय, नो फियर, नो एंजाइटी। इसलिए वैकुंठ धाम को कहते हैं वैकुंठ, भौतिक संसार को कहते हैं कुंठ। कुंठ मतलब ऑलवेज फिल्ड विद एंजाइटी, हमेशा मन सदा समुद्विग्न धियाम असत ग्रहात, क्योंकि हम असत में बैठे हैं, हमेशा हमारा मन चिंताओं से भरा रहता है। चैंटिंग करने के टाइम में भी चैंटिंग कर रहे हैं, लेकिन मन चिंताओं से भरा हुआ है। भौतिक प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हम। तो जब दिव्य संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है, जब आपका मन सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाएगा, जब आपका मन सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो गया, समझ लीजिए आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट प्राप्त हो चुकी है। सिंपल सर्टिफिकेट है, किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। प्रभु जी मुझे सर्टिफिकेट दे दो, मैंने बहुत साल भक्ति की है ना। क्या आप 30 साल हो गए, एक सर्टिफिकेट भी नहीं दिया आपने, है ना। तो वो सब सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत ही नहीं। अगर हमें दिव्य भगवान की भेंट प्राप्त हो गई है, मतलब क्या है, आपका मन सभी प्रकार के भय से, सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त, फ्री। जिस दिन हो गया आप समझ लिया आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो गई है। दूसरा, अशोकाः, इस भौतिक संसार में एक तो कुछ चला ना जाए उसकी चिंता बनी रहती है, और कुछ चला गया उसका विलाप बना रहता है। यही 2 चीज़ें मटेरियल वर्ल्ड में। कुछ है तो डर है कहीं चला ना जाए, कुछ चला गया विलाप, क्राइम, ये था वो चला गया, हो गया। अशोकाः,
अशोकः का मतलब होता है ना शोका, आपका कोई जिंदगी में विलाप नहीं रह जाएगा। भगवद गीता में ये भगवान बताते हैं जीव भूत से ब्रह्मा भूत पर आना है। जब तक हम जीव भूत प्लेटफॉर्म पर रहेंगे, उस स्तर पर रहेंगे, तब तक चिंताएं, डर, भय सब बना रहेगा जीवन में। जैसे ही इस स्तर से उठ करके आप आध्यात्मिक स्तर, ब्रह्माभूत स्तर पर आ जाते हैं, वो भगवान भगवद गीता में बताते हैं ब्रह्मा भूता प्रसन्नात्मा। सबसे पहले प्रसन्नात्मा, उसके जीवन में ओनली हैप्पीनेस। ब्रह्मा भूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, किसी चीज का शोक नहीं है, विलाप उसके जीवन में कुछ नहीं है। कुछ भौतिक आकांक्षाएं, इच्छाएं, मुझे ये चाहिए, मुझे स्वर्गलोक जाना है, मुझे अनेकों प्रकार की भौतिक इच्छाएं सब चली गई है। समस्त सर्वेषु भूतेषु, और सभी जीवों को बराबर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखता है। उस समय भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है। मद भक्ति लभते परा। तो ये भगवान का आशीर्वाद है, इसे कहते हैं आध्यात्मिक गिफ्ट। तो देखिए दोनों में कितना अंतर है। यहाँ पर कर्दम मुनि यही बता रहे हैं देवहूति को, कह रहे हैं कि भौतिक कुछ ऐश्वर्य, भौतिक आशीर्वाद, ये सब प्राप्त करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि सब अनित्य है। भगवान की पलक मात्र झपकने से सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो आध्यात्मिक आशीर्वाद है, भगवत प्रेम जो है, वो हमें अपने जीवन में अर्जित करना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अगर वो हमें मिल जाए तो हमारा जीवन सबसे पहले निर्भय हो जाएगा और कोई जीवन में विलाप नहीं रह जाएगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर देखिए, इसलिए सबसे पहले बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु भी यही कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भी यही कहा है। तो बड़ा सुंदर श्लोक आता है। चैतन्य महाप्रभु ने कुछ बड़े महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। पहला उन्होंने कहा है, आराध्यो भगवान व्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम। ये 3-4 चीजें हमें याद रखनी चाहिए कि सबसे आराधनीय, हम देश की आराधना करते हैं, हम देवताओं की आराधना करते हैं, पितरों की आराधना करते हैं, क्योंकि मेरे देश, मेरी देश की धरती, हम लोग कहते हैं सोना उगले, सोना मिलता है, सब कुछ मिलता है ना। देवताओं से हमें बहुत चीज़ें प्राप्त होती हैं। पितृ हैं, हमारे फोर फादर्स हैं, उनसे बहुत कुछ चीज़ें प्राप्त होती हैं। लेकिन सब कुछ प्राप्त होता है भगवान से, केवल इस जीवन में नहीं, हर एक जीवन में, वो हमें पता नहीं। तो सबसे आराधनीय ना हमारे माता पिता हैं, ना ये धरती है, ना देवतागण है, ना पितृगण है। सबसे आराधनीय हमारे जीवन में भगवान व्रजेश तनया, व्रज के नंद महाराज के पुत्र भगवान कृष्ण है। और उनके समान ही आराधनीय वृंदावन धाम है। तो देखिए वही कह रहे हैं, आराध्यो भगवान व्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण आराधनीय है, उनका धाम वृंदावन भी उतना ही आराधनीय है।
ये पहला। दूसरा वो बताते हैं कि भगवान की आराधना कैसे करनी है। हम लोग भगवान की आराधना करते हैं, धनम देहि, रूपम देहि, है ना, अनेकों प्रकार की ओनली देहि। जो लोग मंदिर में आते हैं सब भगवान के सामने प्रार्थना करते, ये चाहिए वो चाहिए, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया है सबसे बढ़िया तरीका आराधना करने का बड़ा सरल है। जैसे व्रज की गोपियों ने भगवान की आराधना की, उसी प्रकार से हमें, उसी भावनाओं के साथ में हमें भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया भगवान की संतुष्टि के लिए। अपने घर बार को छोड़ दिया, अपनी संतानों को छोड़ दिया, अपने को छोड़ दिया, सब कुछ सर्वस्व त्याग कर दिया केवल भगवान की संतुष्टि के लिए। तो कहते हैं रम्या काचित उपासना व्रज वधू वर्ग कल्पिता। तो जिस प्रकार से व्रज वधू गोपियों ने भगवान कृष्ण की उपासना की, उस भावनाओं के साथ में हमें भगवान की उपासना करनी चाहिए। तीसरा, श्रीमद् भागवतम अमलम पुराणम। आपके पास में बहुत सारे लोग आएंगे, नहीं बहुत सारे पुराण हैं, देवी पुराण है, शिव पुराण है, ये पुराण है, वो पुराण है, लेकिन अमलम पुराण, पूर्ण रूप से जिसमें कोई मल नहीं है। शुरुआत में जिसमें कहा है धर्म प्रोजिता केतवो अत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम, जिसमें केवल परम धर्म की स्थापना है, सभी प्रकार के केतव धर्मों को जिससे बाहर निकाल दिया गया है, ऐसी पुराण भागवतम है। अगर आप भागवत पढ़ लेते हैं, सारे वेदों का सार आप समझ सकते हैं, वेदांत का सार आपको प्राप्त हो जाता है। निगमः कल्पतरोर गलितम फलम। ये जो भागवतम है ये कोई ऑर्डिनरी पुस्तक नहीं है, सारे वेदों का फल है, पका हुआ फल है, ये भागवतम है। और अंत में कहते हैं प्रेम पुमार्थो महान। मनुष्य जीवन में सबसे हमारा परम लक्ष्य, हाईएस्ट गोल क्या होना चाहिए? प्रेम, भगवत प्रेम की प्राप्ति। हम लोगों ने केवल 4 पुरुषार्थ पढ़े हैं, 5वें पुरुषार्थ के बारे में किसी को पता नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मोक्ष से भी ऊपर भगवत प्रेम की प्राप्ति है। चैतन्य महाप्रभु तो यहाँ तक कहते हैं कि मुझे मोक्ष की जरूरत ही नहीं है, मुझे बार बार जन्म लेने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुक्ति का मतलब होता है दोबारा जन्म ना लेना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तु की त्वयि। भगवत प्रेम इस प्रकार का है कि वो सबसे हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु को रूप गोस्वामी ने क्या कहा? भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, नरसिम्हा का अवतार है, वराह का अवतार है, भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आए तो रूप गोस्वामी ने कहा नमो महावदन्याय। अब सभी के सभी अवतारों में से सबसे ज्यादा दयालु हैं महावदन्याय। वदन्याय का मतलब होता है दयालु, कृपा करने वाले। लेकिन इस अवतार में स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में जो कृष्ण स्वयं है, राधा रानी की भावना में
भगवान को महादयालु बताया गया है। क्यों? कृष्ण प्रेम प्रदायते। जो कृष्ण का प्रेम हमें बहुत सारे जीवन के बाद भी नहीं मिलता है। भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुत सारे जीवन के बाद में व्यक्ति जो है भगवान की शरण में जाता है। और चैतन्य महाप्रभु सबको बिना किसी जो है कि तुम इसके लायक हो या इसके लायक नहीं हो, बिना वो देखे हुए चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं। इसलिए सबसे महावदन्य आया है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये कर्दम मुनि देवहूति को कह रहे हैं कि ये जो दिव्य भगवान का आशीर्वाद है, ये जो दिव्य गिफ्ट है, ये मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। भौतिक आशीर्वाद देने की कोई मुझे आवश्यकता नहीं, वो सब तो टेम्परेरी है, चला जाएगा। वही चैतन्य महाप्रभु ने भी रिकमेंड किया जो कर्दम मुनि कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठ सकता है, क्योंकि कर्दम मुनि देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे। कर्दम मुनि कह रहे हैं नरेर दुर्दिघान नृपा विक्रियाभिहि। जो व्यक्ति गर्वित है कि मैंने बहुत बड़े घराने में जन्म लिया है, मेरे घराने में धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है, प्राइड है, उसके मन में गर्व है, ऐसा व्यक्ति कभी नहीं पहचान पाएगा कि प्रेम पुमार्थो महान, कि सबसे महान हमारे जीवन में मुझे भगवत प्रेम प्राप्ति है। ही विल नेवर बी एबल टू एप्रिशिएट। इसलिए आप देखिए यहाँ पर कौन है जो करोड़ करोड़ करोड़पति वाला कोई आता है, वो सोचते हैं ये सब गरीब लोगों के लिए, जाओ तुम लोग मंदिर जाओ, मेरे लिए थोड़ी है ना। ये हरे कृष्णा करना ये हमारे लिए नहीं है, वो लोग सोचते हैं। ये तो कुंती महारानी भी कहती है, क्या कहती है? एदमादः मदः पुमान् त्वाम किंचन गोचरम। कुंती महारानी भी कहते हैं जिसके पास में जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता, श्री भी, ये चार चीज देख लीजिए। कितनी मिस वर्ल्ड कृष्णा कॉन्शियस है, वेरी डिफिकल्ट। जिसके पास में शारीरिक ब्यूटी है, जिसके प्रति हजारों लोग उसके फैन हैं, उसको और क्या चाहिए भौतिक संसार में। उसकी छाती फूली हुई है गर्व से, सो मेनी पीपल आर आफ्टर मी। देखिए वैसे लोग आपको नहीं मिलेंगे कृष्णा भाव में, वेरी डिफिकल्ट। जिसका जन्म बड़े घराने में है, वेरी डिफिकल्ट। जन्म, ऐश्वर्य, जिसके पास बहुत धन दौलत है, श्रुता, जो बहुत पढ़ा लिखा है भौतिक चीज़ों में, श्री भी, जिसकी शारीरिक सुंदरता बहुत बढ़िया है। एदमादः मदः पुमान्, ही बिकम्स इंटॉक्सिकेटेड। वो तो है नशे में चूर है, सब है मेरे पास में, आई एम गॉड। वो कहाँ से भगवान की जो है भावनाओं के साथ में भगवान का नाम का जप करेगा? उसके अंदर में वो भावना नहीं आती है, वेरी डिफिकल्ट। तो प्रश्न ये उठेगा, अरे देवहूति भी तो राजपुत्री है, करेक्ट है ना? देवहूति कोई ऑर्डिनरी थोड़ी है, स्वयंभू मनु की पुत्री है। तो उनके सामने ये अड़चन क्यों नहीं आई?
वो क्यों नहीं गर्वित हुई, अरे मैं तो राजपुत्री हूं, राजकुमारी हूं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं बिकॉज शी वॉज अंडर द गाइडेंस ऑफ ग्रेट सेंटली पर्सन लाइक करदमा मुनि। एक महान संत, एक महान भक्त, उनकी गाइडेंस में ऐसा व्यक्ति जो बहुत बड़े परिवार से है, वो भी भगवान की भक्ति में लग सकता है। जबकि बड़े परिवार वाला जो होता है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है कि मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है, उसके पास में और बहुत सारी चीज़ें हैं प्राप्त करने के लिए। लेकिन ये भी प्राप्त हो सकी देवहूति को, क्योंकि शी वॉज अंडर द गाइडेंस ऑफ करदमा मुनि। तो अगर हम बहुत बड़े परिवार से हैं, बहुत धन वाले दौलत वाले भी हैं, लेकिन अगर किसी न किसी प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्त के हम टच में आ जाते हैं तो हमारा जीवन साध्य हो जाता है। तब पॉसिबिलिटी है कि हमारा जीवन बन सकता है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर प्रभुपाद जी जो है बता रहे हैं। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं देवहूति को ये सारी चीज़ें कैसे प्राप्त हुई। ये जो है दिव्य उनको आशीर्वाद मिलने जा रहे हैं। करदम मुनि उन्हें दिव्य आशीर्वाद देने वाले हैं। क्या किया था देवहूति ने ऐसा स्पेशल? देवहूति ने तो कोई बड़ी तपस्या नहीं की थी, करेक्ट है। करदम मुनि तो तपस्या में लगे थे। अब देवहूति को देखिए कहाँ बड़ी तपस्या की। करदम मुनि ने सारे वेदों का अध्ययन किया था, क्या देवहूति ने सारे वेदों का अध्ययन किया था? नहीं, करेक्ट। ये अगर आपको समझ में आ जाए, हमारा आध्यात्मिक जीवन सफल हो जाएगा। ये सीक्रेट है। प्रभुपाद जी कहते हैं 2 तरीके हैं अमीर बनने के। एक, सारे जीवन आप कठोर परिश्रम करो, डे एंड नाइट यू स्लॉग लाइक ए डोंकी, गधे की तरह परिश्रम करो, तब आप एक दिन हो सकता है धन दौलत ऐश्वर्य आ जाए। दूसरा, अगर एक बहुत अमीर व्यक्ति जिसके पास में सारी धन दौलत है, वो आपके नाम लिख दे, फिनिश, मेरी जितनी भी धन दौलत है, पैसा है, सब आपके नाम करता हूं, मेरी ये विल है, हो गया, आपको गिफ्ट में मिल गई सब कुछ। तो देखिए हम लोग तो नालायक हैं, कहाँ है हमारे अंदर? हम कहाँ करदम मुनि की तरह तपस्या कर पाएंगे? सोचिए जरा, क्या उस लायक है हम? उन्होंने जो है अपने बलबूते पर भगवान की तपस्या की, सालों साल तक इतना जो है वेदों का अध्ययन किया, तब जाकर के उन्हें जो है भगवान की कृपा, भगवत प्रेम की प्राप्ति हुई। और अब देवहूति को देखिए, उन्होंने ऐसी कोई तपस्या नहीं की, उन्होंने केवल एक कार्य किया, पूर्ण रूप से उन्होंने करदम मुनि को संतुष्ट किया सेवा के द्वारा। ये सीक्रेट है। हम आध्यात्मिकता में हमने प्रगति की या ना की, हम निरे मूर्ख क्यों ना हो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गुरु मोरे मूर्ख देखिला कोरिला शासना। गुरु ने देखा ये तो मूर्ख नंबर 1 है, और उन्होंने कहा तुम और कुछ मत करो, जो मैं कहता हूं बस वही करो, डू व्हाट आई से। अगर हमारी ये समझ में आ गया, हमारा जीवन बन गया कि जो मेरे प्रामाणिक गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर श्रील प्रभुपाद जी, जो उन्होंने आदेश दिए हैं, अगर मैं श्रील प्रभुपाद की वाणी का पालन कर सकूं,
कम से कम प्रयास तो कर सकूं। पालन कर सकूं या ना कर सकूं दूसरी बात है, एटलीस्ट प्रयास तो कर सकता हूं। प्रभुपाद जी ने कहा है 16 माला का जप करो, 4 प्रिंसिपल फॉलो करो, एंड आई टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक यू बैक टू गॉड हेड। तो अगर हम इतना मात्र प्रभुपाद की वाणी, जो प्रभुपाद ने ऑर्डर दिए हैं, जो प्रभुपाद की इच्छाएं थी, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, अगर हम स्पिरिचुअल मास्टर प्रमाणिक गुरु को संतुष्ट कर सकें तो भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। भगवत प्रेम आपको गिफ्ट में मिल जाएगा। ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। प्रभुपाद जी कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, आई डिड नॉट डू एनीथिंग। प्रभुपाद बड़े हम्बल थे, बहुत विनम्र थे, उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी कहते हैं मेरा कुछ क्रेडिट नहीं है। वो कहते हैं अगर मुझे कुछ क्रेडिट देना चाहते हो, एक ही क्रेडिट है मेरा, आई जस्ट ट्राई टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर। मैंने केवल अपने गुरु ने जो मुझे आदेश दिया था उसको पालन करने का प्रयास किया, बस। तो ये जो है सीक्रेट है, वेदों में बताया है। तो इसलिए यहाँ पे जो है इन्होंने, देवहूति ने निज धर्म दोहान, उनका धर्म क्या था? पत्नी के रूप में उनके पति एक महान भक्त थे, तो पत्नी के रूप में उनका धर्म था फेथफुल रह करके पूर्ण रूप से अपने पति की सेवा में लगना। वो अपना धर्म उन्होंने पालन किया। इसी प्रकार से कृष्णा भावनामृत में अगर हम अपने आप को प्रभुपाद जी के शिष्य कहते हैं, वो धर्म का अगर हम पालन करते हैं, अपने शिष्य होने का धर्म, व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अ डिसाइपल, अगर हम पालन करते हैं तो प्रभुपाद जी की कृपा जरूर हमें प्राप्त होगी, भगवत प्रेम की जरूर प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।